आरएसएस मोदी के रिश्ते में लेस अभी भी बाकी। बीजेपी संघ के रिश्तों में फिर मजबूती दिखी। पीएम मोदी ने आरएसएस प्रमुख संग बैठक की। क्या 2029 के लिए कोई नई रणनीति तय हुई? कौन होगा पीएम मोदी का उत्तराधिकारी? क्या आरएसएस ने अपने मन की बात साझा की? जी, आरएसएस के मन में क्या है ये जानना काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत के भविष्य को लेकर क्या विजन है वो जानना काफी अहम है। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है। व्यापक रूप से भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन के रूप में इसे पहचाना जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय में आरएसएस और बीजेपी नेतृत्व के बीच में खटपट का अनुमान लगाया गया। पिछले कुछ समय में आरएसएस की नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नाराजगी भी देखने को मिली है, लेकिन अब लगता है जैसे फिर से दोनों संगठनों के रिश्तों में काफी मजबूती दिख रही है। एक तरफ पीएम मोदी ने देश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहमियत समझाई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी पीएम मोदी के नागपुर पहुंचने पर उन्हें हाथों हाथ लिया है। इसे आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते का नया मोड़ बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने ही आरएसएस की भूमिका को स्पष्ट किया और बताया कि किस तरह आरएसएस सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की आत्मा है। सुनिए पीएम मोदी ने आरएसएस का क्या मतलब समझाया है। चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। पीएम मोदी का ये बयान बताता है कि आरएसएस का प्रभाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा और गहरा है। अब जब नजदीकी पर मोहर लगती दिख रही है, तो कयास कुछ ऐसे भी लगाए जाने लगे हैं कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान 2029 के लिए भी रणनीति तय कर ली गई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक दृढ़ संकेत भी दिया कि आरएसएस का कार्यकर्ता से लेकर राजनीति में असरदार नेता बनने का सफर भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए काफी अहम है। पीएम मोदी की बातें जैसे 2029 के लिए लक्ष्य करके ही कही गई। बीजेपी की तरफ से आरएसएस से रिश्ते को लेकर यह संकेत भी दिया गया कि पार्टी अब अपने भविष्य की योजनाओं में आरएसएस के विचारों और दिशा निर्देशों को और ज्यादा महत्व देगी, जिसका मतलब साफ है कि अब बीजेपी आरएसएस को छोड़कर नहीं बल्कि आरएसएस के साथ ही चलेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस का साथ आगामी विधानसभा चुनावों में काफी मजबूत दिखने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी आरएसएस को साथ लेकर ही चलेगी। पीएम मोदी के दौरे से साफ हो गया कि आरएसएस और बीजेपी के बढ़ते रिश्ते और साझी रणनीति को मजबूत बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है, वो भी युद्ध स्तर पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो अनबन की खबरें आ रही थी, उससे मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच में भी कुछ तनाव था, क्योंकि पीएम मोदी के तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। पीएम मोदी ये मानते रहे हैं कि उनके जीवन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के पिता मधुकर भागवत का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ज्योति पुंज नाम से किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने संघ के प्रचारकों का जिक्र किया था। इस किताब के विमोचन के वक्त संघ प्रमुख स्वयं मौजूद थे। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आरएसएस और बीजेपी नेतृत्व को साथ बैठकर फैसले लेने हैं, जिनमें से एक है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, जो अभी तक बीजेपी तय नहीं कर पाई है, जबकि आरएसएस की तरफ से बीजेपी नेतृत्व पर बीजेपी अध्यक्ष चुनने को लेकर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्योंकि पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक माना जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि अब बीजेपी को नया अध्यक्ष जल्द ही मिलने वाला है।
वैसे पीएम मोदी ने जिस तरह से नागपुर पहुंचकर विपक्षियों को आरएसएस से रिश्तों को लेकर एक मजबूत संदेश दिया है, जिस तरह से पीएम मोदी ने बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर हर तरह की गलतफहमी को दूर किया है, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।